हेलो एवरीवन, एस्ट्रोलॉजी बाय पल्लवी में आपका स्वागत है। तो ये मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ शिवलिंग की सावन के महीने में पूजा कैसे करें। शिवरात्रि को सावन के सोमवार को शिवलिंग की पूजा, घर पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें। तो इस पूजा के लिए क्या क्या सामान चाहिए, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। एक तो मैंने ये फूल लिए हैं, इलायची, लौंग, धूपबत्ती, कपूर, चावल, रोली मोली, पीला चंदन, इसके साथ ही घी और देसी घी की जोत बनाई है मैंने। और ये मैंने दूध, कच्चा दूध, पानी, थोड़ा सा गुड़, ऐसे चीज़ बना के 5 चीज़ें मिला के पंचामृत बनाया। और ये पार्थिव शिवलिंग देखो, जैसे आपसे बने आप बनाओ। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग को चंदन का तिलक लगाना है। आप मैरिड हो तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों पूजा करें। चंदन लगाने के बाद मेरा बच्चा भी है, मेरी बेटी है, तो वो भी हमारे साथ पूजा कर रही है, वो भी चंदन लगा रही है। उसके बाद हमें वहाँ पर शिवलिंग पर चावल चढ़ाने हैं। मैंने आपको एक अलग से भी वीडियो बनाई है कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो इस तरह से बनाना कि हमें उत्तर की ओर बैठकर पूजा करनी है, और उत्तर की ओर ही जब जल चढ़ाएं तो उत्तर दिशा की ओर ही जल बहे। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग घर पर बनाना। चावल शिवलिंग पर चढ़ा दिए। उसके बाद हम लोग देखो, अभी मेरी बेटी भी चढ़ा रही है। उस इसके बाद हमें पीले कनेर के फूल है, ये शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। ये भी शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर पीले कनेर के फूल चढ़ाने से हमारे लाखों कष्ट दूर होते हैं, और ये एक उपाय भी है। इसके बाद देखो, ये जो भी पूजा है, जो भी सामग्री है, आपको घर पर इजीली मिल जाएगी। मेरे पर भी जो घर पे सामान था मैंने वो लेकर जल्दी जल्दी पूजा कर दी। यह पूजा हर कोई लेडीज़ अपने घर पर कर सकती है जिनके पास बाहर जाने का समय नहीं होता। इसके बाद भगवान जी शिव को, शिवलिंग को हमने रोली चढ़ाई। रोली चढ़ाने के बाद हमने वहाँ पर देसी घी चढ़ाया, देसी घी का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद देखिए, हम उसके बाद मोली चढ़ानी है। ऐसे धीरे धीरे करके हमारे पास जो भी सामान है हम शिवलिंग पर सारा चढ़ाएंगे। और ओम नमः शिवाय का इसके साथ साथ जाप भी आपको करना है, और इसके बाद भी आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और उसके साथ ही भगवान शिव जी की पूजा जितनी आपसे हो सकती है कीजिए। अब ये इलायची हमने शिवलिंग पर चढ़ा दी। इलायची के बाद हमने लौंग चढ़ाने हैं। लौंग शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद जो हमने पंचामृत बनाया था, जिसमें मैंने दूध, दही और थोड़ा सा गुड़, गंगा जल भी डालते हैं, शहद, ये सब डाल के हम पंचामृत बनाते हैं, वो शिवलिंग को चढ़ाया। मैंने कहा था उत्तर की दिशा होना चाहिए क्योंकि इसमें विसर्जन हो जाता है शिवलिंग का, तो विसर्जन अपनी ओर ही पानी गिरना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर जहाँ हम बैठे हैं वो। और उस समय हम कोई मनोकामना करें सच्चे दिल से तो वो मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होती है। हो सकता है कि इतनी जल्दी मनोकामना पूरी हो जाए, शायद आने वाले शिवरात्रि पर आप कोई खास पूजा या कुछ खास करवाते हो, यज्ञ या पूजा करवाते हो, इतनी जल्दी इस समय की गई पूजा में मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। ये देखो, साथ के साथ ही शिवलिंग का विसर्जन भी हो गया, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी हमें करना होता है जब हम शिवलिंग की घर पर पूजा करते हैं। तब जो एक कटोरी में कपूर था, मैंने उसको कपूर को जलाया, उसके साथ ही जोत धूप जलाई और भगवान जी की आरती की। अगर आपको ये मेरी पूजा वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखना, क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है ताकि मेरे जैसी और भी लेडीज़ घर पर पूजा कर सके भगवान शिव की, ताकि जो दूर मंदिर नहीं जा सकते वो घर पर बैठ के आराम से भगवान शिव की पूजा कर पाए। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। और हाँ,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैंने आपको पूरी जो विधि बताई है और वो भी मुझे कमेंट में बताना कि आप सबको अच्छी लगी। अब मैंने पूजा करने के बाद वहीं पर बैठकर मैंने भगवान शिव जी के जो भी जाप पूजा 108 बार नाम लेने थे वो मैंने उसके बाद पूजा करने के बाद दोबारा किए।